महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब बर्बुवाहन एक युद्ध में अपने ही पिता अर्जुन का वध कर देते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा अन्य 2 विवाह भी किए थे। एक का नाम था उल्फी। उल्फी से अर्जुन को इरावण पैदा हुआ था जिसने महाभारत युद्ध में अपनी स्वयं की इच्छा से बलि दी थी। दूसरा विवाह किया था मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा से। चित्रगंधा से अर्जुन को बर्बुवाहन नामक के पुत्र कहा जाता है कि उसने एक युद्ध में स्वयं अपने पिता का भी वध कर दिया था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के वध होने पर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ था। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और उन्हें धर्म पूर्वक शासन करने के लिए कहा। शोक निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस समय हस्तिनापुर का राजकोष खाली हो चुका है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है जो पास उपलब्ध नहीं है। युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि पूर्व काल में राजा मरुत ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दिया था। सोना अधिक मात्रा में होने के कारण ब्राह्मण उस सोने को अपने साथ नहीं ले जा सके, तो हिमालय पर मौजूद उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां महर्षि के बताए अनुसार राजा मरुत का धन को प्राप्त कर लिया। फिर धन लेकर पांडव हस्तिनापुर आए। पांडवों के शुभ मुहूर्त यज्ञ का शुभारंभ किया। अर्जुन को अंगरक्षक बनाकर अश्व को छोड़ दिया। वह अश्व जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि अर्जुन से युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहीं कुछ राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों से संधि भी कर ली थी। किरात मलच्छेद एवं यमन आदि देशों को राजाओं ने रोकने की चेष्टा की, किंतु अर्जुन ने उनसे युद्ध कर उन्हें पराजित कर उनका राज्य भी जीत लिया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ महारथी अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंचा। वहां की राजकुमारी चित्रगंधा से अर्जुन को बर्बुवाहन नामक पुत्र था। बर्बुवाहन ही इस समय मणिपुर का राजा था। जब बर्बुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार का स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पहुंचा। अपने पुत्र बर्बुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़ा तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करें। जिस समय अर्जुन बर्बुवाहन से बात कर रहा था उसी समय नागकन्या उल्फी भी वहां आ गई। उल्फी भी अर्जुन की पत्नी थी। उल्फी भी बर्बुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अर्जुन और पुत्र बर्बुवाहन में भीषण युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बर्बुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीर कामाख्या देवी से प्राप्त किया था। वह बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बर्बुवाहन उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बर्बुवाहन की माता चित्रगंधा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। चित्रगंधा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बर्बुवाहन को होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तब उसे बहुत ही ज्यादा शोक हुआ। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रगंधा और बर्बुवाहन दोनों ही अमरण उपवास कर बैठे। जब नागकन्या उल्फी ने देखा कि चित्रगंधा और बर्बुवाहन अमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते उल्फी ने बर्बुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बर्बुवाहन ने उल्फी के कहने पर ऐसा ही किया। वह मणि अर्जुन की छाती पर रखते ही अर्जुन पुनः जीवित उठे। उल्फी ने बताया कि ये छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु एक प्रकार के देवता आपको श्राप देना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने ये बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वासुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वासुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बर्बुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वासुओं के श्राप से बचाने के लिए मैंने ही वह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन पुत्र बर्बुवाहन और चित्रगंधा भी प्रसन्न हो गए।
अर्जुन ने पुत्र भगवान को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। इस प्रकार अर्जुन अन्य देशों के राजाओं को पराजित करते हुए पुनः हस्तिनापुर लौट आए। अर्जुन के आने की खबर सुनकर युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। तय समय पर उचित चयन किया गया। शुभ मुहूर्त में यज्ञ शुरू किया गया। यज्ञ को देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा आए। पांडवों ने सभी को उचित आदर सत्कार किया। अर्जुन पुत्र बलवान चित्रगंधा एवं उल्फी भी इस यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ संपूर्ण होने पर युधिष्ठिर ने पूरी धरती ब्राह्मणों को ही दान कर दी थी। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ब्राह्मणों की ओर से वह धरती में पुण्य तुम्हें वापस करता हूँ। इसके बदले तुम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो। युधिष्ठिर ने ऐसे ही किया। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को 3 गुना सोना दान में दिया। इतना दान पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। ब्राह्मणों ने पांडवों का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सुकुशल संपन्न हो गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।